अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे हॉली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का हॉली ग्रेल क्या है? मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होनी है और मेरी नज़र में इससे अच्छी वीडियो, इससे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ। और ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को चेंज कर सकती है और आप लूज़र से विनर में आ सकते हैं। आप 10% से निकल के 90% से निकल के 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करूंगा आपसे। को मैंने बताया था कि साइकोलॉजी 80% साइकोलॉजी, 75% साइकोलॉजी इफेक्ट चलती है, 20% हमारे टेक्निकल एनालिसिस चलते हैं और 5% हमारे फंडामेंटल एनालिसिस। अब 80% साइकोलॉजी क्या है, ये पूरी वीडियो उसके ऊपर बनी हुई है और मैंने कुछ पॉइंट्स हैं, 18 पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। ये 18 पॉइंट्स आपको समझ आ गए तो आप समझ लें कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को समझाने से पहले एक ये जो चीज़ है 80% का एरिया, ये हमें कवर करना बहुत ज़रूरी था और ये एरिया कवर हो सकता है बहुत शॉर्ट टाइम में। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कोई ट्रेडिंग टेक्निक्स नहीं पता, अगर आप साइकोलॉजी को फॉलो कर लेते हैं तो यू कैन बी द गुड ट्रेडर। देखें, पहला पॉइंट है इसके अंदर, कंप्यूटर बेहतर है कि ह्यूमन बेहतर है? हु इज़ गुड, कंप्यूटर और ह्यूमन? बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ना कंप्यूटर कि हमें एक टेक्निक्स मिल जाएं, कंप्यूटर ट्रेड करे। कंप्यूटर को पता है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, कंप्यूटर बताएगा कि क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगी, कंप्यूटर बताएगा कि क्या टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मार्केट मूव कर रही है। वो बहुत अच्छा हमसे काम कर सकता है, लेकिन एक्सट्रीम्स जो है ना भाई, वो दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। एक्सट्रीम से क्या मुराद है? यानी अगर सिर्फ कंप्यूटर ट्रेड करे या सिर्फ इंसान ह्यूमन ट्रेड करे तो क्या इश्यूज आ सकते हैं? देखिए, कंप्यूटर जो है वो, उसका इशू ये है कि वो रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। उसको जो फिगर नज़र आए ठक 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 ठक, वो ये नहीं चेक कर सकता कि फंडामेंटली क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं किसी ट्रेड में, किसी स्टॉक में। उसको ये नहीं पता लगना कि कब जंग लग गई, अब मैंने बाय करना है। कंप्यूटर को के पास सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, इंसानों ने बनाया है ना उसको। और अगर हम इंसानों की तरीके से प्ले करें, इमोशंस से, जज्बात से प्ले करें, हम फिर भी लूज़ कर जाते हैं। हमें करना क्या है? हमें कंप्यूटर बनना है। हमने अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह चलाना है, अपने इमोशंस को किल करना है और अपने दिमाग की सेंस को कायम रखना है। तब हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंप्यूटर की तरह काम करना है। पॉइंट नंबर 2, इम्यून योरसेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिंग स्ट्रेस। हम क्यों लॉस करते हैं? हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। हमारे अगेंस्ट मार्केट जा रही हो, हमें लॉस थोड़ा सा नज़र आ, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। आपने स्ट्रेस से इम्यूनिटी लेनी है। स्ट्रेस से इम्यूनिटी कैसे होगी? प्रैक्टिस से आएगी। घबराना नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा। आगे कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3, सेट रिस्क रूल, लिमिट योर लॉस। देखें, आप अपने स्टॉप लॉस को लेके चलेंगे, अपने लॉस को लिमिट करेंगे तो ही कामयाब आप इसके अंदर होंगे। आपने ट्रेड में एंट्री ली है, आप ये पहले से प्लान करें कि यार मैं यहाँ तक लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आप छोटी ट्रेड लेंगे, बड़ी ट्रेड नहीं लेंगे। ऑलवेज आपने ट्रेड में एंटर होने से पहले एग्जिट को प्लान करना है। प्रॉफिट होगा तो कहाँ निकलूँगा, लॉस होगा तो कहाँ निकलूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। देखें, स्टॉप लॉस क्या चीज़ है? स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसका लफ्ज़ बड़ा नेगेटिव है, स्टॉप लॉस। इसका लफ्ज़ ये नहीं होना चाहिए, इसका लफ्ज़ होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी, या इसका लफ्ज़ होना चाहिए सेफ कैपिटल। ये हमारे कैपिटल को बचाने की टेक्निक है। आपको पूरी साइकोलॉजी में, पूरे सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस को मैनेज करना आ जाए, लॉस को मैनेज करना आ जाए, लॉस के अंदर खेलना आ जाए, ये मार्केट बहुत आसान हो जाएगी। इस मार्केट के अंदर हमेशा याद रखें
कि आपने 4 चीज़ें होती हैं, या बिग प्रॉफिट होगा, बिग लॉस होगा, स्मॉल प्रॉफिट होगा, स्मॉल लॉस होगा। इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ को छोड़ दें, इसको अवॉइड करें, आप कामयाब हो जाएंगे। वो क्या चीज़ है? बिग लॉसेस। बिग लॉसेस नहीं लेने, स्मॉल लॉस ले लो। स्मॉल लॉस बहुत अच्छा है, स्मॉल प्रॉफिट भी अच्छा है, बिग प्रॉफिट भी अच्छा है। बिग लॉस अच्छा नहीं है। और बिग लॉस को हम बचा सकते हैं सेफ कैपिटल, स्टॉप लॉस टेक्निक के तहत, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है भाई। यही रास्ते हैं जिसको हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने साइकोलॉजी के अंदर अपनी टेक्निक्स को क्या करना है, हमने ये करना है कि वेट 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 स्ट्रेटजी। ये भी साइकोलॉजी की स्ट्रेटजी है। आपने मार्केट को वॉच करना है, देखना है, समझना है और इंतज़ार करना है मौके का। आपने स्नाइपर की तरह मौके की तलाश करनी है। जैसे ही टारगेट आएगा आपने फायर कर देना है, ठीक है। आपने ट्रेड कर लेनी है, आपने ट्रेड करनी है। आपकी ट्रेड आपके फेवर में जाना शुरू होगी, प्रॉफिट लें, बाहर आ जाएं, ठीक है। आपने नो ट्रेड पॉलिसी पे चलना है। सिर्फ उस वक्त ट्रेड करनी है जब मार्केट आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाए। अपने लेवल का वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। एवरी ट्रेड इज़ नॉट योर ट्रेड। हम कहते हैं कि मार्केट जहां मूव करे हमें प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने ट्रेड में नहीं घुसना उस वक्त तक जब आपको समझ ना आए कि ये आपके हिसाब से मार्केट चल रही है और आप जो सोच रहे हैं वैसा होगा या हो सकता है। आपने पूरी वर्किंग ना की हो, आपने ट्रेड में नहीं घुसना। नो ट्रेड पॉलिसी, वेट 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 एंड शूट, ये पॉलिसी रखेंगे आप कामयाब रहेंगे। नेक्स्ट साइकोलॉजी के अंदर है कि नेवर एड ऑन अ लूजिंग ट्रेड। पॉइंट नंबर 6 है कि आपने एक ट्रेड ली बाय में, मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई, आप फिर बाय करते हैं, मार्केट आपने एक और ट्रेड लगा दी, अब फिर मार्केट और नीचे गई, आपने एक और ट्रेड लगा दी। नेवर नेवर डू दिस। कभी भी आपके अगेंस्ट ट्रेड जा रही हो, आपने उसमें मजीद ऐड नहीं करना। प्रॉफिट में ऐड करते जाओ। आपके फेवर में जाना शुरू हो गया, हम काट देते हैं उसको। आपके फेवर में जाना शुरू हो, वहाँ पे ऐड करो। यहाँ पे चेंज करना है ह्यूमन साइकोलॉजी को। हम सोचते हैं हमने यहाँ पे अपने माइंड को ट्रेंड करना है कंप्यूटर की तरह से। हमने भूल जाना है कि हम इंसान हैं, हम कंप्यूटर हैं, ओके। जब आपके फेवर में जा रहा है तो आपने क्या करना है, आपने ऐड करनी है पोजीशन। हमेशा विनिंग पोजीशंस में ऐड करें और उसको आप ट्रेल कर लें। ट्रेलिंग यानी कि पहले स्टॉप लॉस लगाया था, मार्केट आपके ऊपर चलेगी, आपने स्टॉप लॉस को उठा के प्रॉफिट के अंदर डाल देना। यानी अगर वो रिवर्स होती भी है तो एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा। ट्रेल करें, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि 7 पॉइंट है भाई, आपने फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट से बदला नहीं लेना। नो रिवेंज। लोग कहते हैं हमें लॉस हुआ, हम प्रॉफिट भी करेंगे, आज ही करेंगे। वो बड़ी ट्रेड लगाते हैं, जज्बात में आते हैं, इमोशंस में आते हैं और उड़ जाता है, पूरा अकाउंट उड़ जाता है। नो रिवेंज पॉलिसी। हमारी कौन सी लड़ाई है मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? ओ भाई, गो विद द विंड, ट्रेंड को फॉलो करें। आप ये मत देखें कि यार मैं तो सोच रहा था इसको इधर जाना चाहिए, ऊपर क्यों जा रही है। भाई ऊपर जा रही है तो मार्केट को वो पता है जो आपको नहीं पता। तो अपने आप में चैंपियन मत बने, ये जानने की कोशिश करें कि मार्केट को क्या पता है और मार्केट क्यों ऐसे मूव कर रही है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप ट्रेड में आ जाएं, ना समझ आए तो वेट करें। वेट वेट वेट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ जी, सर्कल ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजी के अंदर देखें, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ एक मिसाल के तौर पे। बारिश होती है, आप कहते हैं मैंने ऑफिस जाना है, कहीं पे भी जाना है, बारिश होती है, आपके प्रिकॉशंस कैसे कर सकते हैं उसके लिए? आपके पास अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ला सकते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं कि आप कहें जी बारिश को मैं रोक लूँगा और मैं तूफ़ान को रोक लूँगा? आप रोक सकते हैं? वो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल से बाहर है। जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल से चीज़ बाहर है वो उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं करनी। जो सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर है, अम्ब्रेला हम ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, ये हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है। मार्केट कहाँ जा रही है हम नहीं जज कर सकते, एवरी टाइम नहीं कर सकते, मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं। तो अगर हमने सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर रह के एफर्ट करनी है, बहुत से लोग सर्कल ऑफ कंट्रोल को छोड़ के जो अनकंट्रोल चीज़ें हैं उनकी तरफ भाग पड़ते हैं। ओ भाई, जो आपके पास है उसको तो
ट्यून करें, फाइन ट्यून करें, सीखें, समझें, लर्न करें। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहना है, नॉट सर्कल में नहीं जाना। पॉइंट नंबर 9 है डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन से काम करना है। आपने सोचा है कि मैंने पॉइंट 1 की लॉट लेनी है और उससे आगे नहीं जाना आज, यानी पॉइंट 1 की लॉट जब तक प्लस में नहीं जाती मैंने सेकंड लॉट नहीं लेनी। एक डिसिप्लिन आपने बनाया। सपोज कुछ भी बना लें, देखें कोई भी सिस्टम आप बना लें, अगर आप साइकोलॉजी को रखेंगे साथ नुकसान नहीं होगा। मुझसे शर्त लगा लें नुकसान नहीं होगा, आप करके देखें। डिसिप्लिन के साथ काम करें। मैंने कहा कंप्यूटर बन जाओ, इंसान नहीं बनना आपने, कंप्यूटर बन जाओ। अपनी ख्वाहिशात, अपनी थिंकिंग, अपनी जज्बात साइड पे कर दो, ठीक है। तो आपने डिसिप्लिन से चलना है। पॉइंट नंबर 10 है कि पेशेंस, सब्र। सब्र को सीखना है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें बच्चे को बिठा दिया गया टेबल पे और उस टेबल पे उसकी बेहतरीन चीज़ें रख दी गई खाने की जो उसको बहुत पसंद है। सपोज पिज़्ज़ा, नूडल्स, जो बहुत पसंद है, और बच्चे को भूख भी लग रही थी। टेस्ट ये किया गया कि 15 मिनट बच्चा आपने ये खाना नहीं है, आपके सामने है, आपने खाना नहीं है। आप यकीन करें इस टेस्ट में बच्चा फेल हो गया। होता ही यही है। अब बच्चा टेस्ट, क्योंकि एक चीज़ पड़ी है जो आपको पसंद है, बच्चा क्या बड़ा भी नहीं रुक सकता। 15 मिनट उसको कहो नहीं खाना, उससे होगा क्या? उससे आप अपने आप को सिखाएंगे कि हमने कैसे कंट्रोल करना है अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपनी ग्रीड को, अपने फियर को। ऐसे कंट्रोल प्रैक्टिस करें, ठीक है। खाना ले आए बेहतरीन अच्छा सा रख दें सामने के, 15 मिनट नहीं खाना, ठीक है। टेस्ट करें, अपने आप को यूज टू करें। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइट वे में। रॉन्ग वे में प्रैक्टिस परफेक्ट तो बनाएगी, वो परफेक्शन गलत हो जाएगी। राइट वे में प्रैक्टिस करनी है। राइट वे में प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आपको फायदा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं स्ट्रेटेजी। अब ना होता क्या है, हम कहते हैं जी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। अच्छा जी, ये RSI है, ये MACD है, ये मूविंग एवरेजेस है, यहाँ से मार्केट इधर होगी तो फिर प्रॉफिट होगा, बाय करेंगे, इधर होगी तो सेल करेंगे। एक स्ट्रेटजी आपने बना ली। अब क्या होता है, वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी काम करती है, आप कॉन्फिडेंस में आ गए, और जब कॉन्फिडेंस में आए आपका बेड़ा गर्क हो गया। भाई कॉन्फिडेंस में आए, मार्केट ने रिवर्सल लिया, आपने कहा ओ यार वो स्ट्रेटजी तो गलत थी। आप नई स्ट्रेटजी ढूंढने लग जाते हैं। फिर आप बनाते हैं स्ट्रेटजी, फिर कहते हैं ये भी गलत है, फिर बनाते हैं, ये होली ग्रेल को ढूंढते रहते हैं। भाई होली ग्रेल ये ऐसा प्याला कि जो आपकी अमर कर दे। होली ग्रेल कहते हैं ऐसा प्याला जो आपको अमर कर दे। वो होली ग्रेल इस मार्केट में नहीं है। इस मार्केट की होली ग्रेल साइकोलॉजी है, बस दैट्स इट। आपने स्ट्रेटजी, बीमारी जो है ना, ये बेसिकली बीमारी है, न्यू स्ट्रेटजी बीमारी, इससे निकलना है। आप बेसिक्स सारी समझ लें, लेवल सीख लें, स्ट्रेटजी आपके माइंड में होनी चाहिए और उस स्ट्रेटजी पे चलते रहें। एक स्ट्रेटजी को 100 दफ़ा करें बजाय इसके कि 100 स्ट्रेटजी 100 दफ़ा करें। एक स्ट्रेटजी को 100 दफ़ा करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप नई स्ट्रेटजी के ऊपर आएँ। मेन स्ट्रेटजी बीमारी से निकलें। स्ट्रेटजी ने कुछ नहीं करना, जो करना साइकोलॉजी ने करना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 12, बिग लॉट्स नहीं लेनी। जिस वक्त ट्रेडिंग करें ओथ लें भाई, हम बड़ी लॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओथ लें, आप हल्फ लें, मैं बड़ी लॉट आज नहीं लगाऊंगा, तो भाई आप कामयाब रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रियलिस्टिक गोल बनाएं। वो लोग कहते हैं कि हमारे जो, हम ना रातों रात अमीर हो जाएं, हम करोड़ों रुपए रात को ही कमा लें। वो भाई ऐसे नहीं होता, वो कहीं और चले जाओ, जुआ खेल लो भाई। इस मार्केट में ऐसा नहीं होता। इस मार्केट में रियलिस्टिक गोल बनाएं। हमने आज $100 कमाने हैं, $50 कमाने हैं, $5000 कमाने, डिपेंड ऑन योर साइज ऑफ द
अकाउंट, जितना बड़ा अकाउंट है उसका 2, 3, 4, 5, 10% जितना आपको लगता है कि आप इजीली कर लेंगे वो गोल्स बनाएं। इजी गोल बनाएं, अनरियलिस्टिक गोल बनाएंगे सारा कैपिटल उड़ जाएगा, नुकसान कर देंगे। पॉइंट नंबर 14 है कि टिप्स में ट्रेड करना। भाई टिप्स मिल जाए, सिग्नल मिल जाए, भाई यहाँ पे इतनी भंबार। मैंने थोड़ा सा एक ग्रुप को ज्वाइन किया, यकीन करें मेरा अजाब बन गया, रोज़ नया मैसेज। भाई हम सिग्नल देते हैं, हम $200 देते हैं, $300 देते हैं, हम सिग्नल्स देते हैं, हम टिप्स देते हैं, मार्केट को बाय कर लो, मार्केट को सेल कर दो। ओ भाई हमें नहीं चाहिए। अगर आपने ट्रेडर बनना है, इन सिग्नल और टिप्स से बाहर हो जाए, उनसे कहो भाई नो नीड, टिप सिग्नल मरवाएगी आपको। ये ऐसे ही है कि आप अच्छा भला भाग दौड़ सकते हैं, हम आपको कहें हम आपको बैसाखियाँ पहना दें, आपको कहें जी बैसाखी है सहारा लो, और जिस वक्त ये बैसाखी निकलनी है जिसने दी थी वो बंदा भी नज़र नहीं आता। ट्रेडिंग सिग्नल्स में प्रॉफिट हो जाए तो वो कहेंगे देखें जी हमने प्रॉफिट करा दिया, लॉस हो जाए तो जी लॉस तो हो ही जाता है, हमारा क्या कसूर है। तो सर ट्रेडिंग सिग्नल्स निकले, ट्रेडिंग सिग्नल्स बकवास तरीन काम है, ये कोई काम है करने वाला। हमने सीखना है तो फॉरेक्स में वो सीखें जिसमें हम कर सकते हैं। हम लोगों को बताएंगे कि भाई ये सिग्नल्स हैं, हम लोगों को सिखाएंगे कि यहाँ से मार्केट को अप होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ करें पढ़े लिखे लोगों के साथ जिनको फॉरेक्स मार्केट का पता है। ट्रेडिंग सिग्नल्स में, कंप्यूटर सिस्टम में कोई हमें चीज़ मिल जाए, प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, हम सोते रहें, ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। कौन सा बिजनेस है जो बगैर सीखे करते हैं आप? आपने कपड़े का भी बिजनेस करना है, आप कहते हो यार मैं थोड़ा सा टाइम लगा लूँ वहाँ पे जाके। आपने फ्रूट वेजिटेबल का बिजनेस करना है, आप कहते हो यार मैं थोड़ा सा सीख लूँ जाके, ठीक है। कौन सा बिजनेस है, कंप्यूटर का बिजनेस है, वो भी बगैर सीखे कर सकते हैं। तो भाई फॉरेक्स मार्केट को क्यों करना है बगैर सीखे? बाय सेल, भाई इट्स नॉट ईजी, ये बहुत टफ है। कौन कहता है आसान है? 90% फेलियर क्यों है? बगैर सीखे आते हैं, इसलिए फेलियर है। जो सीख के आते हैं वो 50% कामयाब है। 50% कामयाब है जो सीख के आते हैं, और बाकी जो 50% है उन्होंने साइकोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया होता। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको अब यूज़ करें, आपकी प्रॉफिट परसेंटेज 90% पे चली जाएगी। मेरी गई है, मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं पॉइंट्स को सीख के, समझ के और इम्प्लीमेंट करके। बाकी जहाँ टेक्निकल की बात है, आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा, टेक्निकल्स होते क्या हैं, क्यों इंसान वो जो सोच है पीछे, टेक्निकल के पीछे सोच होती है कि इस मार्केट ने इस पॉइंट्स पे आके क्यों रिवर्सल लेनी है, इसके पीछे पूरी एक सोच है उन लोगों की जो बायर और सेलर हैं। मैं आपको वो डिटेल में सिखाऊंगा सारे इंशाल्लाह। अगले पॉइंट पे चलते हैं। होल्डिंग पोजीशन टू लॉन्ग। हमने अपनी जो पोजीशन है उसको ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड नहीं करना। हमें लग रहा हमें लॉस हो गया, हम बैठे रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 2 महीने, बहुत बड़ा अकाउंट है तो साल बैठे हैं, कब आएगी कब आएगी कब। ओ भाई बुक करें लॉस बुक करना सीखें। आप लॉस बुक करते हैं, रिवर्सल ट्रेड में बैठते हैं, ट्रेंड में बैठ जाते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उसी एक दिन में आपको जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस बुक करो, आपको लगता है मेरी गलत ट्रेड हो गई है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके आगे चलो। होल्डिंग पोजीशन इज नॉट गुड थिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फॉरेक्स इज जस्ट लाइक अ क्रिकेट। ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह है। आप मुझे बताएं कि क्रिकेट में तेंदुलकर कितने हैं, यूसुफ योहाना कितने हैं, ठीक है, इंजमामुल हक कितने हैं। इन लोगों ने क्या किया? मेहनत की, एफर्ट्स की। बॉल आ रही है, स्टॉप कर रहे हैं, जो बॉल अच्छी आई उस पर छक्का मारा। बिल्कुल क्रिकेट है फॉरेक्स मार्केट। सीखनी पड़ेगी भाई, सीखनी पड़ेगी। आप जाके खड़े हो जाओगे, फास्ट बॉलर ने आना, विकेट उड़ गई, अच्छे प्लेयर बनोगे, स्टॉप, जहां बॉल को स्टॉप करना है स्टॉप करो, जहां 4 करना है 4 करो, जहां छक्का मारना है 6 मारो, तब जाके आप फॉरेक्स मार्केट में कामयाब होगे। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, पापड़ बेलने पड़ेंगे, इज़ नॉट वेरी इजी। और उस वक्त तक बड़ी ट्रेड में नहीं आना, बहुत छोटी ट्रेड में सीखें। नेक्स्ट पॉइंट है डमी अकाउंट, या लोग कहते हैं कि आप ना पहले डमी अकाउंट में लर्न करें। मेरी
पॉलिसी ये, नो डमी अकाउंट। डमी अकाउंट क्या होता है? डमी अकाउंट ऐसे ही है कि आपके घर में कुछ 2-3 फुट का पानी वाला तालाब है और आप उसमें तैराकी सीख रहे हैं। उसके बाद आपको कहते हैं समंदर में जंप मार दो या दरिया में जंप मार दो, आप डूब जाओगे भाई, जितनी मर्जी तैराकी आती हो डूब जाओगे। आपने तैराकी सीखनी है दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, लाइफ जैकेट पहन के, ताकि आपको गहराई का अंदाज़ा हो। तालाब में रह के, डेमो अकाउंट में रह के, ये डेमो अकाउंट में ट्रेड करो जी, सीखो डेमो। वो डेमो अकाउंट में $1,00,000 का अकाउंट खोल लेते हैं, $1,000 जेब में नहीं होते। $1,00,000 में थोड़ी सी ट्रेड मूव होती है, $10,000 का प्रॉफिट होता है। ओहो, ये तो बड़ा मज़ा आ गया। ओ भाई, डेमो अकाउंट में कभी नहीं सीखेंगे, कभी नहीं सीखेंगे। लाइव अकाउंट बनाए, छोटी से छोटी ट्रेड खेलें, ठीक है। $1,000 है आपके पास, $100 का अकाउंट बनाएं, उस पर प्ले करें, उस पर लर्न करें। प्लस होगा तो आपको मिलेगा, नेगेटिव होगा तो आपका जाएगा, फिर सीखेंगे। अदरवाइज डेमो अकाउंट में आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ कि डेमो अकाउंट बना के जी मैं अच्छा वो बन जाऊंगा, नहीं बन सकते आप, नेवर। लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, एज अ मुस्लिम मेरा ईमान है, अगर आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में दे देंगे, आप शेयर बना देंगे, अगर आप अल्लाह को अपना पार्टनर बना लेंगे, तो दुनिया का कोई बिजनेस भी नाकाम नहीं होगा। ये मेरा ईमान है। आप करके देखें। आप सोच लें कि यार जो प्रॉफिट निकालूंगा 10% मैं अल्लाह की राह में दूंगा, जो प्रॉफिट निकालूंगा 10% अल्लाह की राह में दूंगा, 20%, जितनी परसेंटेज आपका दिल मानता है, कुछ ना कुछ अल्लाह का शेयर होल्डर बना लें। फिर अगर आप फेल हो गए, फिर अगर आप रह गए किसी भी बिजनेस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स बिजनेस, तो आप कहना कि बीकन फॉर वर्ल्ड चैनल को बंद कर दो साकिब साहब, आप झूठ बोल रहे थे, हमने नहीं किया, मैं सर बंद कर दूंगा, मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताएं इसको फॉलो करें, आप कामयाब होंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।